स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे डायसैकेराइड्स के बारे में। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि डायसैकेराइड्स क्या हैं। डायसैकेराइड्स जो हैं ये कार्बोहाइड्रेट की एक टाइप है। कार्बोहाइड्रेट जो कि एक बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है, ये उसकी एक टाइप है। और अगर हम इसकी एग्जांपल लेना चाहें तो लैक्टोज जो है ये एक डायसैकेराइड है जो कि मिल्क के अंदर मौजूद होता है, यानी कि जो दूध है उसके अंदर एक डायसैकेराइड मौजूद होता है जिसे कहा जाता है लैक्टोज। अब ये जो डायसैकेराइड हैं, अगर हम इनकी बात करें कि ये किस तरह से होते हैं, तो जो सबसे छोटा यूनिट होता है कार्बोहाइड्रेट्स का उसे कहा जाता है मोनोसैकेराइड। और जब दो मोनोसैकेराइड आपस में मिल जाते हैं तो ये क्या बना देते हैं, ये एक डायसैकेराइड का मॉलिक्यूल बना देते हैं। यहाँ पे आप अपने सामने देख सकते हैं कि ये लैक्टोज जो है ये एक डायसैकेराइड है और ये दो मोनोसैकेराइड से मिलके बना है। और ये जो दो मोनोसैकेराइड हैं इनका नाम क्या है कि इसको कहा जाता है गैलेक्टोज और इसको कहा जाता है ग्लूकोज। ये ग्लूकोज और गैलेक्टोज जो हैं ये ज्यादा स्वीट होती हैं टेस्ट में। इसका मतलब है कि अगर हम इसका कंपैरिजन करें मोनोसैकेराइड का और डायसैकेराइड का, तो मोनोसैकेराइड यानी कि ग्लूकोज जो होती है, जो चीनी होती है, जो शुगर होती है, वो ज्यादा स्वीट होती है टेस्ट में। और जो डायसैकेराइड होते हैं वो लेस स्वीट होते हैं टेस्ट के अंदर, यानी कि जो दूध होता है वो थोड़ा कम मीठा होता है, इसलिए वो क्या है कि डायसैकेराइड जो है वो लेस स्वीट है। इसके अलावा अगर हम इनकी सॉल्युबिलिटी की बात करें, यानी कि ये हल किस तरह से हो जाते हैं, तो वाटर के अंदर जो है इनकी सॉल्युबिलिटी कम है। कम होने से क्या मुराद है कि अगर आप चीनी को पानी में मिक्स करेंगे तो वो फौरन से उसके अंदर मिक्स हो जाएगी, लेकिन अगर आप किसी डायसैकेराइड को पानी में मिक्स कर रहे हैं तो उसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी। अब अगर आप इस डायसैकेराइड की हाइड्रोलिसिस करेंगे, हाइड्रोलिसिस क्या है, हाइड्रोलिसिस जो है ये वो प्रोसेस है जिसमें पानी की मौजूदगी में आप किसी चीज की ब्रेक डाउन करते हैं, यानी कि उसको तोड़ने के लिए आप इसके अंदर क्या डाल देते हैं, आप इसके अंदर डाल देते हैं वाटर। अब जब आप डायसैकेराइड के अंदर वाटर डालते हैं तो वो दोबारा से इस तरह से अपने मोनोसैकेराइड्स में डिवाइड हो जाता है, यानी कि मोनोसैकेराइड्स वो हैं जिनसे वो मिलके बना है। अब ये जो मोनोसैकेराइड से मिलके बनता है इसके बीच में एक बॉन्ड होता है जिसकी वजह से ये आपस में जुड़ते हैं दो मोनोसैकेराइड, और उस बॉन्ड को कहा जाता है कोवेलेंट बॉन्ड। यहाँ पे अगर आप अपने सामने देखें तो यहाँ पे अगर हम इसे सर्कल कर लें तो ये क्या है, ये इसका ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड है। ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड जो है वो किस तरह से होता है, ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड में जो है वो दो कार्बन शामिल होती हैं और एक ऑक्सीजन शामिल होती है, यानी कि ये वाला पॉइंट है यहाँ पे इसकी एक कार्बन होगी और इस वाले पॉइंट पे एक कार्बन होगी, यानी कि एक कार्बन जो है वो एक मोनोसैकेराइड की है, फिर बीच में ऑक्सीजन है और फिर एक कार्बन है जो कि दूसरे मोनोसैकेराइड की होगी। और इस तरह का जो बॉन्ड होता है ये कोवेलेंट बॉन्ड है और ये इसको कहा जाता है ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। डायसैकेराइड्स की तरह अगर तीन मोनोसैकेराइड्स आपस में मिल जाएंगे, यानी कि तीन मोनोसैकेराइड्स के यूनिट अगर वो मिलें तो उन्हें हम कहते हैं कि ये क्या हैं, ये ट्राइसैकेराइड्स हैं। यानी कि ट्राइसैकेराइड्स जो हैं वो इसी तरह से तीन मोनोसैकेराइड्स के मिलने से बनते हैं, लेकिन हम जो पढ़ रहे हैं वो क्या है, वो डायसैकेराइड हैं। अब अगर हम इम्पॉर्टेंट डायसैकेराइड्स की देख लें एग्जाम्पल्स, वो कौन कौन सी हैं, तो यहाँ पे आप अपने सामने देख सकते हैं सुक्रोज। सुक्रोज जो है ये क्या है, ये एक इम्पॉर्टेंट डायसैकेराइड है और ये कहाँ पे मौजूद होता है, ये मौजूद होता है गन्ने के अंदर, यानी कि शुगर केन के अंदर। शुगर केन जो है ये एक प्लांट है जिसके अंदर सुक्रोज मौजूद होता है। और ये सुक्रोज अगर हम देखें किस तरह से बनता है, तो ये भी दो मोनोसैकेराइड से बन रहे हैं और वो मोनोसैकेराइड कौन से हैं, वो है ग्लूकोज और फ्रक्टोज। यहाँ पे आप अपने सामने देख सकते हैं ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो हैं ये आपस में मिले हैं और ये दोनों क्या हैं, ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों 6 कार्बन के मॉलिक्यूल हैं, यानी कि इनके अंदर 6 कार्बन जो हैं वो मौजूद हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और ये दोनों आपस में मिलके इन्होंने बना दिया है सुक्रोज। सुक्रोज शुगर केन के अलावा जो बाकी प्लांट्स हैं उनके अंदर भी मौजूद होती है। इसके अलावा अगर हम देखना चाहें कुछ और डाइसैकेराइड्स भी मौजूद होते हैं, और वो कुछ और डाइसैकेराइड्स कौन कौन से हैं, एक का नेम है मेल्टोज। मेल्टोज जो है ये भी एक डाइसैकेराइड है जो कि फ्रूट्स के अंदर मौजूद होता है, यानी कि फल जो आप खाते हैं उनके अंदर जो शुगर होती है वो मेल्टोज की सूरत में भी होती है। इसके अलावा जो ऊपर आपने देखा था कि मिल्क के अंदर भी एक डाइसैकेराइड मौजूद था जो कि था लैक्टोज। इसका मतलब है कि जो हम बहुत सारा अपना खाना खा रहे होते हैं, डाइट ले रहे होते हैं, उसके
अंदर भी ये डाइसैकेराइड मौजूद होते हैं। और क्योंकि सुक्रोज जो है ये प्लांट के अंदर भी मौजूद होता है, तो इसका मतलब है कि प्लांट्स के अंदर भी ये सुक्रोज या ये डाइसैकेराइड्स जो हैं ये मौजूद हैं। अब यहाँ पे अगर आप इस सुक्रोज में देखें तो यहाँ पे भी आपको ये ग्लाइकोसेटिक बॉन्ड जो है ये नजर आ रहा होगा। ये यहाँ पे जो है ये आप देख सकते हैं, इसको अगर हम सर्कल कर लें तो यहाँ पे इसकी ये कार्बन है और ये इसकी कार्बन जो है ये दूसरे फ्रक्टोज की कार्बन है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं COC, और ये जो इस तरह की बॉन्डिंग होती है जिसमें एक कार्बन जो है वो एक मोनोसेकेराइड का होता है और दूसरा कार्बन दूसरे मोनोसेकेराइड का होता है और बीच में ऑक्सीजन होती है, इसको हम कहते हैं ग्लाइकोसेटिक बॉन्ड। यानी कि डाइसैकेराइड्स जो हैं वो ग्लाइकोसेटिक बॉन्ड की वजह से बनते हैं और नेचर में बहुत ज्यादा अबंडेंटली कसरत से मौजूद होते हैं मुख्तलिफ किस्म की फॉर्म में। ये तो था डाइसैकेराइड्स के बारे में कि वो किस तरह से मौजूद होते हैं, जो आज हमने देखा है।